तो वो बात जो आप स्वयं नहीं जानते कि आपकी पर्सनालिटी किस प्रकार की है, आपके अंदर की कोर बिलीफ क्या है, निरंतर पिछले 2 एपिसोड से चैलेंज करने के बाद भी अगर आप डाउट में हैं कि आपकी कोर बिलीफ क्या है, तो मैं YouTube पे बैठे बैठे आपको आपकी कोर बिलीफ बताने वाला हूं। Isn't that surprising? नमस्कार, स्वागत है आपका एपिसोड 6 में। एपिसोड 5 तक में हमने देखा कि 3 मुख्य प्रकार की कोर बिलीफ्स क्या क्या हैं और उनका असर हम पर, हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर किस प्रकार से पड़ता है। 3 मुख्य प्रकार की कोर बिलीफ्स का रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहली है ट्रायंगल, जहां पे जीव जगत और जगत सृष्टा के बीच में एक परस्पर संबंध है और इस संबंध को बनाए रखने के लिए एक संवाद करने का प्रयत्न है। उसके बाद है ब्रोकन ट्रायंगल। ब्रोकन ट्रायंगल में गॉड या क्रिएटर इज अ डिसइंटरेस्टेड गॉड। उन्होंने जगत और आपको बना तो दिया, पर आपके या जगत के वर्किंग्स में उन्हें डे टू डे इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए कोई संवाद हो पाना, कोई संबंध बन पाना ईश्वर के साथ संभव नहीं है। क्या संभव है वो हम आगे देखेंगे। और आखिरी था साइंटिफिक एग्नोस्टिसिज्म, जहां पर क्रिएटर या गॉड को एक सिंगुलर, वन टाइम, रैंडम, डम एक्सीडेंट में बदल दिया गया है। तो एक सिंगुलर, वन टाइम, रैंडम, डम एक्सीडेंट के साथ तो कोई रिलेशन बन नहीं सकता। तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। इनफैक्ट कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। एक तरफ जगत है और एक तरफ आप हैं, और किस तरह से ये एक एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन प्रोड्यूस करता है ये भी हमने देखा। लेकिन अभी एक तरह का और कोर बिलीफ सिस्टम छूट गया है। ट्रायंगल, ब्रोकन ट्रायंगल, लाइन तो हमने देखा, लेकिन एक और कोर बिलीफ सिस्टम है डॉट, यानी कि एक सिंगल पॉइंटेड एग्जिस्टेंस। मतलब मैं हूं, इस चीज को तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ये तो मजबूरी है, ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप हैं। तो मैं हूं के बियॉन्ड क्या है, इसमें हमने लर्न्ड हेल्पलेसनेस ऑफ एग्नोस्टिसिज्म ले आया। मतलब क्या ईश्वर है, क्या हमें किसी ने बनाया? अरे मुझे क्या मतलब, इससे मुझे कोई प्रमोशन तो मिलने वाला नहीं, इससे मेरे बैंक अकाउंट में पैसे तो नहीं आ जाएंगे। ठीक है, क्या जगत या संसार के साथ मेरा कोई संबंध है? जगत या संसार को आप डिनाई तो नहीं कर सकते हो, आपके सामने है, दिख रहा है, इसी में आपको जीना है। लेकिन क्या इसके साथ आपका कोई तारतम्य या संबंध बनता है? मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब सिर्फ उतना ही है जिससे मेरे स्वार्थ की सिद्धि होती हो। मतलब मुझे मतलब अपने ऑफिस और अपने बॉस से है, मुझे मतलब अपने घर परिवार और अपने परिजनों से है। और वो मतलब भी बहुत ही सीमित मतलब है। वो मतलब भी तब तक है जब तक मेरे स्वार्थ यानी स्व अर्थ की सिद्धि होती हो। मतलब वही ऑफिस जो आज तक मुझे तनख्वाह देता था, तो मुझे उससे मतलब है कल को अगर मैं छोड़ जाऊं तो मैं मुड़ के किसी के जीने मरने में भी ना आऊं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ये घर वाले जिनके साथ मैं हूं, मैं तब तक ही हूं जब तक मेरी मन की बात रखी जाती है और मेरे स्वार्थ की सिद्धि होती है। वरना मैं घर, बीवी, बच्चे, माँ बाप सबको छोड़ सकता हूं। माँ बाप को वृद्धाश्रम, बीवी को डिवोर्स और बच्चों से अलग होने तक भी जा सकता हूं। इंडिविजुअलिज्म 101 फॉर यू, योलो, यू लिव ओनली वंस, इंडिविजुअलिटी, बी योरसेल्फ, ये सब उसी का नतीजा है। दिस इज अ रीसेंट फिनोमिनन इन ह्यूमन हिस्ट्री। और ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है क्योंकि पावर्स दैट बी, उनके लिए इस तरह के लोग बहुत अच्छे हैं। इस तरह के लोग वो हैं जिनके पास ना डेप्थ है ना कैपेसिटी। इनफैक्ट ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ भी सोचना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने अपना अपने परिवार के साथ, अपने राष्ट्र के साथ, अपने समाज के साथ, अपने धर्म के साथ, अपनी हिस्ट्री के साथ, अपने बैकग्राउंड के साथ, किसी के साथ भी संबंध जानना समझना जरूरी नहीं समझा। तो क्या जरूरी समझा उन्होंने? उतना ही बस जितना जीने के लिए चाहिए। मतलब एक करियर बना लें, ऑफिस चले जाएं और पैसा कमा लें, और उस पैसे के साथ क्या करें? स्व अर्थ, स्वयं के अर्थ की सिद्धि। और वो स्व अर्थ क्या होगा, ये इस तरह के लोगों को बता पाना बहुत आसान है। टीवी, मीडिया, मैगजीन से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और आप कह सकते हैं अच्छे कपड़े स्व अर्थ हैं, तो वो अच्छे कपड़े खरीदने निकल जाएंगे। वेकेशन पे जाना स्व अर्थ है, स्वार्थ की सिद्धि है, वो खुशी देता है तो वो वेकेशन पे निकल जाएंगे। अच्छी गाड़ी, अच्छा फोन, घड़ी, जूते, चप्पल। आई होप यू गेट द ग्रिफ्ट। कंज्यूमरिज्म कराना इन सब लोगों से सबसे आसान है। वो सारा का सारा पैसा इस जंक पे खर्च कर देंगे। क्यों? क्योंकि अंदर तो एक खालीपन है। उनको यही नहीं पता वो कौन है, उनका जुड़ाव किससे है, यहाँ पे होने, इस जीवन को जीने का अर्थ क्या है। तो वो फ्लिपकार्ट, अमेजन और टेमू से जंक ही खरीद सकते हैं।
अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए। एंड दीज आर द राइट काइंड ऑफ पीपल हु आर वेरी इजी टू राइल अप। इनको आप किसी सोशल कॉज के लिए राइल अप करके सड़कों पे ला सकते हैं, इनको आप अपना परमानेंट कस्टमर बना सकते हैं और कंज्यूमरिज्म की रैट रेस में निरंतर दौड़ा सकते हैं। तो ये हो गई चौथी कैटेगरी। तो अब हमने 4 कैटेगरीज ऑफ कोर बिलीफ सिस्टम पूरी कर ली हैं। अब हमको आगे देखना है कि ये कोर बिलीफ सिस्टम किस तरह से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में ऑर्गेनाइज होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से हमें, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को अफेक्ट करता है। पर इस पॉइंट पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि इसमें से कौन सा कोर बिलीफ सिस्टम मेरा है, तो अब पॉइंट आ गया है एपिसोड 1 को याद करने का। आई होप आप इस सीरीज को एपिसोड वाइज देख रहे हैं, क्योंकि तभी आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इट इज लाइक अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, जैसे कि क्लास 1 के बाद क्लास 2 और क्लास 2 के बाद क्लास 3, सीधे क्लास 3 में जाकर के आप क्लास 1 की बात को रेफर नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर आपने ऑनेस्टली एपिसोड 1 देखा है, तो वहां पे आपको एक पर्सनालिटी टेस्ट लेने के लिए कहा गया था। आपसे 3 चॉइसेस में से किसी एक को चूज करने के लिए कहा गया था। तो अब टाइम आ गया है कि हम एपिसोड 1 को एपिसोड 6 से लिंक करें, और मैं एक YouTube पे बात करने वाला व्यक्ति जो आपको नहीं जानता और आप जो मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं अब आपको बताने वाला हूं कि आपकी कोर बिलीफ क्या है। वो कोर बिलीफ जिसके बारे में आप भी अवगत नहीं हैं, आपके घर वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पिछले 2 एपिसोड से, एपिसोड 4 और एपिसोड 5 से निरंतर चैलेंज किया जा रहा है ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि आपकी कोर बिलीफ है क्या। और अब भी अगर आप उसके बारे में सर्टेन नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी कोर बिलीफ क्या है। तो अगर आप टाइप ए हैं, जिनको लगा कि ये तो सिर्फ एक मजाक था, उसमें भी मैं 2 तरह की कैटेगराइजेशन करना चाहूंगा। अगर आपको सिर्फ एक ये मजाक लगा या हंसी आई, तब आप एक इंडिविजुअल यानी पॉइंट टाइप पर्सनालिटी हैं, यानी पॉइंट टाइप कोर बिलीफ रखते हैं, एक इंडिविजुअलिस्टिक कोर बिलीफ रखते हैं, जिसके बारे में हमने इस एपिसोड में विस्तार से चर्चा की है। अगर आपको यू आर ओके विथ एवरीथिंग, मतलब ऐसी कोई आपको उसमें कुछ मजाक भी नहीं लगा और उसमें कुछ आपको गलत भी नहीं लगा, टाइप ए यानी कि जो पहले एपिसोड में हमने पाया था, तो फिर आप साइंटिफिक एग्नोस्टिसिज्म में हैं, यानी कि लाइन टाइप कोर बिलीफ में हैं। आगे चलते हैं। अगर आपको उस वीडियो से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी पर आपको झटका लगा, एक एंटी क्लाइमैक्स जैसी फीलिंग आई, एक धोखे वाली फीलिंग आई कि अरे हम तो यहाँ बहुत पॉजिटिविटी की उम्मीद कर रहे थे पर ये क्या हो गया, अगर ऐसा कुछ महसूस हुआ तो आप प्रोबेबली आपके अंदर की कोर बिलीफ एक ब्रोकन ट्रायंगल की है। आप एक संभावना खोज रहे हैं कि इस जीवन में देयर हैज टू बी मोर देन मीट्स द आईज, देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ एक आपके पास जगत और जीव के बीच में तो एक संबंध आपने शायद स्टैब्लिश कर लिया है, लेकिन जगत सृष्टा के साथ संबंध स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो टाइप सी थे, यानी जिनको लगा कि अरे ये क्या बकवास है, ये सिरे से गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आप फुल ट्रायंगल यानी कि जीव जगत और जगत सृष्टा तीनों के बीच में रिलेशनशिप रखने वाले कोर बिलीफ सिस्टम से आते हैं। तो है ना ये आश्चर्यजनक बात कि वह बात जो आपको स्वयं नहीं पता थी अपने बारे में, वह एक एब्सोल्युटली अननोन पर्सन ने आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दी। धन्यवाद।